उनके साथ कुछ यूथ हाथापाई करते हैं, यूथ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और अगर पुलिस इंटरवेन ना करती पाकिस्तानी लोग उनकी जान पर भी बनाती थी। उन्हें कहा गया बात करें तो कल की बात बताना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लीडर पार्टी को पूरी तरह से अनुमति दी गई। जम्मू के अंदर इस वक्त कांग्रेस का एक एहतजाज हो रहा है जो कि कठुआ में हुई 3 अमवात पर सवालिया निशान है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराबाजी करते हुए कांग्रेस की जो यूथ विंग है वो इस वक्त जो है एहतजाज करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बहुत सारे सवाल जो हैं मरकजी सरकार पर उठाते हुए कांग्रेस जो है यहाँ पर दिख रही है। आपको बताते चलें कि आज जम्मू में यूथ कांग्रेस की जानिब से एक प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एलजी इंतजामिया पर सवाल उठाते हुए एलजी मनोज सिन्हा को कहा गया है कि गो बैक के नारे लगाते हुए जो है इस वक्त कांग्रेस यहाँ पर नजर आ रही है। साथ में ही आपको बताऊं तो एक दुखद खबर जिला कठुआ बिलावर एरिया से आती है कि 3 लोगों को जो है मौत के घाट उतारा जाता है और जब वो मौत के घाट उतारने के बाद उनके शव मिलते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि वो ये नहीं बता पाती कि ये मृत्यु कैसे हुई है। क्या ये आतंकी हमला है या किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत इन परिवार के लोगों की जान ली गई है। और जब वहां पे हमारे नेता मिलने जाते हैं उन्हें रोका जाता है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां पे ये नहीं बता सकती कि टेररिस्ट एक्ट है या टेररिज्म जो है उसके कारण जो है हम अपने लोगों की जानें आए दिन खोते जा रहे हैं। आज बिलावर के अंदर कठुआ के अंदर जो है इस तरीके आतंकवाद फैला है कि विफल हो चुकी है यहाँ की बेल्ट फोर्सेस, यहाँ की पुलिस, यहाँ के एलजी कि उस मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ सके। बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, हम आतंकवाद को जो है मार गिराएंगे। आज आतंकवाद उन इलाकों में फैल गया है जहां पे हमने 70 साल में आतंकवाद नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरी नीतियों से जो है लोगों को समझ आ चुकी है और आने वाले समय में अगर इसी तरीके से रहा तो ना जाने हम कितने और जाने करेंगे। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जागे और जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करे। नहीं, आपको बताएं इस वक्त असेंबली के अंदर जब ये मुद्दा उठाया गया उस दौरान जो है वो ये भी कहा गया कि असेंबली के डोमेन में ये मामला नहीं आता, यानी कि कठुआ के अंदर जो 3 किलिंग्स हुई हैं वो कहीं पर भी जो है वो नहीं आती हैं, असेंबली के डोमेन में नहीं आती हैं। ये जो है पुलिस का मामला है और वो ही इस पर जो है वो कार्रवाई करेगी। और असेंबली में हंगामा होने के बाद जो है आपको बताएं तो बिलावर के अंदर ये जो मामला पेश आया इसमें 3 जो लोग थे उनकी अमवात हो गई हैं। और उस पर जब असेंबली के अंदर ये मुद्दा उठाया गया तो उस वक्त स्पीकर के द्वारा ये कहा गया कि ये मामला जो है ये यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मामला असेंबली के डोमेन में नहीं आता। वहीं पर आज जम्मू के अंदर जो है कांग्रेस की जानिब से एक एहतजाज किया गया है जिसमें कांग्रेस का कहना है कि जो वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं उनको जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और एलजी मनोज सिन्हा गो बैक के नारे भी लगाए गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मरकज़ी सरकार के बावजूद भी जो मरकज़ में इक़्तिदार में बैठी है वो जो है फेल हो चुकी है जम्मू कश्मीर को चलाने में, चूँकि बहुत सारी किलिंग्स जो हैं हमने इस पिछले महीने में कहें तो ये हुई हैं।
ये भी क्या चक्कर है, कुछ समझ नहीं आ रही। ये मतलब आप समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि भैया ये है क्या चीज, ये हो क्या रहा है पीसफुल इलाके में जिधर कभी मिलिटेंसी, हाँ पीसफुल इलाके में जिधर कभी मिलिटेंसी थी ही नहीं हुई आज नहीं। तक। और हाँ अच्छा, असेंबली में ये मुद्दा उठाया गया, स्पीकर की जानिब से कहा गया कि असेंबली में हम ये डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये डोमेन में नहीं आता है। डोमेन में क्यों नहीं आता? पुलिस किसकी है? एलजी साहब की। एलजी साहब किसके हैं? होम मिनिस्टर साहब के। तो इनडायरेक्टली होम मिनिस्टर साहब का कंट्रोल है ना इधर होम के ऊपर। तो ये आप बीजेपी के आपके 29 एमएलए बने हैं, आप बातें करते हो, दे आर अलाउड टू गो ओवर देयर। मतलब सुनील शर्मा जी वहाँ जा सकते हैं, वहाँ के आपके बिलावर के एमएलए वहाँ जा सकते हैं, तो बाकी कांग्रेस के एमएलए क्यों नहीं जा सकते? उनको क्यों डिटेन किया गया, उनको क्यों रोका गया? मेरे को ये बात बताओ ना। हाँ एक्स एमपी नहीं जा सकते वहाँ पे। दूसरी बात आपने देखा वो जो बनी के बेचारे एमएलए जो जीते हैं वो भी उनके क्लीग ही है ना, उनके साथ क्या बदसलूकी की गई, उन्होंने ऐसा क्या किया था? कारण क्या है इसका मुझे बताओ ना। आपका तो कंप्लीट फेलियर, आप अपना फेलियर छुपाना चाहते हो, आप पीछे आप छुप के बातें कर रहे हो। आप बोलो, आप खुल के बोलो ना कि नहीं यार ये हो क्या रहा है। आप मानो कि हाँ हमारी गलती है, ये पुलिस प्रशासन की गलती है या ये एजेंसीज की गलती कि उन्होंने ये चीज को मिस किया, ये मिस आउट हुआ है। मानते क्यों नहीं है? गलती मानने में क्या प्रॉब्लम है? ये लोग डिमांड कर रहे हैं ना, हम डिमांड कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुख ये है कि 14 साल का लड़का मार दिया गया, मिलिटेंट ने 14 साल का लड़का मारा। आपको पता ही नहीं मिलिटेंट कहाँ घूम रहे, कहाँ से आ रहे। और पिछले साल वहां पे आर्मी के जवान भी मारे गए थे, शायद आपको याद होगा। वहां से एरिया बनोटा एरिया जुड़ता है, वहां पे आर्मी के जवान मारे गए थे। ये आपको तब भी ये हुआ था और अब सिविलियंस मारे, सिविलियन किलिंग्स बढ़ नहीं रही है। बोलते स्टेट में नॉर्मलसी है, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हो गया, मिलिटेंसी कम हुई है। मिलिटेंसी कहाँ कम हुई है मुझे बताओ? मिलिटेंसी वहां से इधर शिफ्ट होगी हुई है, जम्मू में शिफ्ट हो गई है, जम्मू में मिलिटेंसी बढ़ रही है। तो अब क्या चाहते हैं आप? ये कांग्रेस यूथ विंग थी, हाँ, तो अब क्या आप चाहते हैं कि फेयर इंक्वायरी जल्द से जल्द, जिन्होंने ये घटिया सा कारनामा किया है उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। कोई अरेस्ट नहीं, कोई सजा नहीं, उनको जान से मार दिया इससे जाए। पहले बिलावर में एक और मामला पेश आया था जिसमें एक शख्स ने अपनी जान ले ली थी मस्जिद के अंदर। मक्खन दिन की आप बात कर रहे हो, एलेज कह रहे हैं कि पुलिस के टॉर्चर के कारण ये हुआ। वो एलेज पुलिस पे ये इल्जाम लगाया कि पुलिस के टॉर्चर के कारण उसने सुसाइड किया। हाँ ये मामला सामने आई, इसी की बात वो ये सब जुडिस मैटर है, मैटर कोर्ट में है। तो अब जो कोर्ट फैसला करेगी ये कोर्ट के अपने परसे के ऊपर है, कोर्ट क्या फैसला देती है। तो अब ये चाहते हैं कि ये मामला डिस्कस होना चाहिए असेंबली सेशन, बजट सेशन के दौरान। मैं सबसे पहले तो हमारी मांग है, हम चाहते हैं कि इनोसेंट सिविलियन किलिंग्स वो बंद होनी चाहिए। ये दावा करते हैं कि इस जम्मू कश्मीर यूटी में नॉर्मलसी है, ये दावा करते हैं कि ये अब क्राइम फ्री या मिलिटेंट फ्री यूटी बन रही है। आपने यूटी इसलिए बनाई कि इन्होंने कहा कि हमने यूटी इसलिए बनाई कि हमने यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म करनी, नॉर्मलसी रिस्टोर करनी। नॉर्मलसी कहाँ रिस्टोर हो रही है? वहाँ से प्रॉब्लम जम्मू में आ गई है, मिलिटेंट अटैक जम्मू में बढ़ गए हैं, आपने खुद देखा है। जम्मू में वारदातें बढ़ती जा रही हैं। तो हम यही चाहते हैं कि फ्री फेयर इंक्वायरी, और जो उन्होंने स्टेट छीन के यूटी बनाया था, ये कह के बनाया था कि भैया नॉर्मलसी इन कश्मीर, नॉर्मलसी इन जम्मू, पूरा J&K, तो उस चीज़ को प्रूव करो ना। आप प्रूव क्यों नहीं कर रहे हो? आपको तो शर्म आनी चाहिए। और आप शर्म के मारे मुझे लगता है आप लोगों को अपनी कुर्सियां छोड़ने, या पावर हंग्री, दे आर वेरी पावर हंग्री पीपल, दे शुड परहैप्स लीव देयर चेयर। चाहे एलजी हो चाहे अमित शाह हो, पर छोड़ेगा कौन? नहीं छोड़ना चाहते। बस ये सिर्फ बात को अभी सिर्फ गोल गोल बातें घुमाएंगे कि हाँ, जितेंद्र सिंह जी ने भी ट्विटर पे डाला कि हाँ फ्री फेयर इंक्वायरी होगी, हम इसको करेंगे। दुख है, सबको दुख है, दुख तो सब जताते हैं, पर जिसके परिवार के ऊपर बीती है उसके साथ कौन खड़ा है? उसके साथ कौन खड़ा है? लोग प्रोटेस्ट करें, आपने देखा लोग हर जगह प्रोटेस्ट करें, हमने भी प्रोटेस्ट किया। हम चाहते हैं क्योंकि दुख है ना, दिल से दुख लगा है। तो आज आपको कोई कहीं पे गिराव करने की नियत थी? क्योंकि गिराव करने की नियत थी, आपने देख लिया ना, पुलिस जाने नहीं देती आगे। अब ठीक है, पुलिस दे आर ऑल्सो डूइंग देयर वर्क, ठीक है, तो हम भी ज़्यादा धक्का मुक्की करते नहीं है। हमारा मैसेज आप लोग आगे आपने कवर कर लिया, हमारा मैसेज पूरे जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया, और इनफैक्ट हमारा मैसेज जम्मू कश्मीर के बाहर भी चला गया है। तो हमारा यही मुद्दा था कि हम घेराव करके इनको बताएं कि यार नहीं, आप लोग यू शुड बकल अप, यू शुड एक्ट एंड यू शुड पुट क्रिमिनल्स और द मिलिटेंट्स, यू शुड जस्ट गन डाउन द मिलिटेंट्स। मेरा यही मानना, मेरी यही डिमांड है, हमारी इनफैक्ट पूरी जम्मू कश्मीर के युवाओं की, बड़े बुजुर्गों की यही डिमांड है। चलो, ये थे कांग्रेस की जानिब से कुछ नौजवान जिनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से नॉर्मलसी का दावा किया जाता है वो ज़मीनी सतह पर अगर देखें तो वो खोखला नज़र आ रहा है। और वहीं पर अगर 3 सिविलियंस की किलिंग की बात करें जो कठुआ के अंदर हुई है, उसकी मजम्मत करते हुए इनका कहना है कि जिस तरीके से एक्शन लेना चाहिए वो अभी तक लेते हुए कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मरकज़ी सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बरकरार रखने में पूरी तरीके से नाकाम हो गई है।